ते वासुदेवाय नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। यूं तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं। ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। कालिदाह में नागज नाथ्यो, कालिदाह में नागज नाथ्यो। फड़ फड़ निरत करंता भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम्मू का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है ध्रुव चरित्र है। बहुत अच्छी कथा है ध्रुव जी का। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भारद्वाज जी ने पूछा, हे सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र हैं? सूत जी बोले, हे विप्रवर, स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे उत्तानपाद। उन भोपाल के दो पुत्र हुए। एक तो सूरज के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम उत्तम था, वह ज्येष्ठ था। और दूसरा पुत्र ध्रुव था जो सुनीत के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे थे, सुनीत ने अपने पुत्र ध्रुव को राजा की सेवा के लिए भेजा। विनयशील ध्रुव ने राजसभा में जाकर राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। वहाँ उत्तम को पिता की गोद में बैठे देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुँचा और राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। यह देख सुरुचि ने उस ध्रुव से कहा। सुरुचि बोली,
अभागिनी के बच्चे, क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? तू इसके योग्य कदाप नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा तुमने पुण्य किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिन के गर्भ से तुम जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा पाया। मेरे गोद से, मेरे उदर गर्भ के से तुम पैदा नहीं हुआ। तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए उत्तम मेरे कोख से पैदा हुआ है। कुमार उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, राजसभा के बीच सूरज के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रुबिंद झरने लगा। शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को चला आया। सुनीत ने अपने नीत के खजाने बालक को देखकर उसके मुख की कांति जान लिया। ध्रुव राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीत को अंतःपुर एकांत स्थान देकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को न रोक सका। वह माता के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे सूरज राजा की धर्मपत्नी है, वैसे तुम भी तो हो। उन्हें सूरज ही पिताजी को क्यों प्यारी है? माता, तुम उन नरेश को क्यों प्रिय नहीं हो? सुनीत बोली, मेरे पुत्र के वचन को सुनकर मधुर वाणी में बोलने लगी। सुनीत बोली, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम अपमान की बात मन में न लाओ। सुरुच ने जो कुछ कहा वह सिर्फ ठीक ही तो है। सभी रानियों से बढ़कर राजा की वह प्यारी है। राजकुमार उत्तम पुण्यों के का संग्रह करके पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ से निवास किया था, अतः वही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। सूत जी बोले, माता सुनीत के उत्तम वचन को सुनकर ध्रुव ने उत्तर देने के लिए कहा। हे ध्रुव बोला, हे जन्मदायिनी माता सुनीति, आज तक मैं यही समझता था कि पिता उत्तानपाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हे माता, तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए। केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं। सुनीति बोली, हे बेटा उत्तानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है, अतः एकमात्र तुम ही मेरे संतान हो। मेरे जीवन का एक तुम ही आधार हो। जितने भी मैं कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। ध्रुव बोला, हे माँ, अब तक तो तुम राजा उत्तानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीत बोली, हे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। रोकूं तो मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। विष्णुराराधने नाहम वारये त्वं सुपुत्रकः जिह्वां ते सतधाता तु यदि वा वारयामि भी। इस प्रकार आज्ञा पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए चला गया। सुनीत धैर्यपूर्वक नील कमल की माला गूंथ कर पुत्र को उपहार दिया और पुत्र के मार्ग में रक्षा करने के लिए माता ने अपना शत आशीर्वाद दिया। उसके पीछे अपने आशीर्वाद को लगा दिया। वह बोली, हे पुत्र, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दया सागर भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी कहते हैं, नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते उसने ज्यों ही आँख खोली तो सामने देखा उसे सप्त ऋषि दिखाई दिए। ध्रुव बहुत प्रसन्न हो गया।
और उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी। दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया। ध्रुव बोला, हे मुनिवरों, आप मुझे सुनीत के गर्भ से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पूर्व ध्रुव जाने, और इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार ध्रुव बोला, हे मुनिगण, मैं आप लोगों से सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो, इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, यह बता दीजिए। मरीच जी बोले, जिसने गोविंद चरणार बिंदों का पराग के रस का आस्वादन नहीं किया है, वह मनोरथ पथ से अतीत परमोज्ज्वल फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। अत्रि बोले, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की, वह पुरुष उस पद को इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, कैसे पा सकता है। अंगिरा ऋषि बोले, जो भगवान कमलाकांत के चरण कमलों का अनुशीलन चिंतन करता है, उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का ध्यान स्थान दुर्लभ नहीं है। पुलस जी बोले, ध्रुव, जिनके चरण स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा का नाश को प्राप्त हो जाती है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। पुलह ऋषि बोले, जिन्हें प्रधान प्रकृति और पुरुष जीव से विलक्षण परब्रह्म कहते हैं, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्तों के अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। क्रतु ऋषि बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं, जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा है, वे प्रसन्न हो तो क्या नहीं दे सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, राजकुमार, जिनकी भावों के नर्तन मात्र 8 सिद्धियां वर्तमान हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते हैं, पास आ जाते हैं। ध्रुव बोले, हे द्विजवरों, भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो अपने विचार प्रकट किया वह सत्य है। अब मुझे यह बताइए कि भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, उसकी विधि मुझे उपदेश दीजिए। उनकी आराधना में क्या कठिनाई होगी? मैं तो राजकुमार हूँ, मैं बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता। मुनिगण बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, मनुजा तिष्ठता गच्छता वापि स्वप्ता जागृता तथा शयनानेनोपविष्टेन वेदो नारायण सदा। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते, बैठते प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसी भी सिद्ध को प्राप्त कर लिया जा सकता है। तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे बहुत शीघ्र ही अपना मनोवांछित तुम फल प्राप्त कर लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।